मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के द्वारा जारी फतवा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए साल पर जिस तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, लोगों को मुबारकबाद देते हैं, यह मुस्लिम सैयद के अनुसार ठीक नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज में और यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, उनके फतवे को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं। मैं उनके फतवे पे नहीं जाऊंगा कि नया साल मनाना है कि नहीं मनाना है। वह उनकी अपनी सोच है, जिस चीज़ को लेके वो चल रहे हैं बहुत सालों से, पूरे एक इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पूरे, तो उनके बारे में कहने के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को और बाकी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हर धर्म के लोग अपने अनुसार नया साल मनाते हैं। अब बात हो रही है 1 जनवरी की, तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात हो रही है जो 1582 से पूरी दुनिया में शुरू हुआ, जिसको धीरे धीरे सभी देशों ने अपना लिया। हमारे देश में इस्लामिक कैलेंडर भी चल रहा है, जिसको लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, जो मुहर्रम के टाइम पे शुरू होता है। हमारे देश में हिंदू नववर्ष भी होता है, जो अभी 30 मार्च को शुरू होगा, जो चैत्र नवरात्रि को शुरू हो जाएगा। हमारे देश में सिखों का भी नया साल आता है, जो बैसाखी से शुरू होता है। तो सबको आज़ादी है, और हिंदुस्तान यही है कि सबको आज़ादी है अपना कैलेंडर नया साल मनाने की, अपने हिसाब से अपनी पूजा पाठ करने की। तो और जो मुख्य मुद्दे हैं इस टाइम पे, एक देश में एक चैनल सा शुरू हो चुका है कि हम अपनी बात को ऊपर रखें और दूसरों की बात को नीचा रखें। यह चीज़ लगातार देश में कई सालों से हो रही है, और इसी कड़ी में इस तरह के अनर्गल बयान आते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना? नया साल मना कौन रहा है? एक युवा है जो पढ़ रहा है स्कूल में, इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा है। हम आप तो नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी में परेशान हैं। हम भी अपने स्कूल टाइम में मनाते थे, आप भी स्कूल टाइम में मनाते होंगे। तो जो एक छोटा बच्चा है 15 साल 18 साल का, वह नया साल मना रहा है, उसको उसकी आज़ादी देनी चाहिए, उतना लीवरेज होना चाहिए कि वह अपनी चीज़ों को सीखे, और इसी बहाने वह सीखने के क्रम में 2, 4, 5 संस्कृति को सीखे, ताकि जब वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो तो एक सशक्त और मजबूत नागरिक बन के समाज को हैंडल करे। बात करें कि आप जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और इस तरीके का बयान देना और जिस तरीके से फतवा जारी हुआ है, सिर्फ फतवे की बात की जाए उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब आप खुद सहमत हैं या नहीं? पहली बात तो हर आदमी का अपना एक व्यू पॉइंट है, और धर्म जो है ना, मेरा मानना है, मेरा नाम अशफाक खान है, मेरा मानना है धर्म वह चीज़ है जो आपका और अल्लाह के बीच का इतनी पर्सनल एक लाइन है जो किसी को आपके अलावा पता ही नहीं होना चाहिए कि आपका उनके क्या रिलेशन है। इवन जो आपकी हमराह है, आपकी धर्मपत्नी है, उसको भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि क्या आपका उनका संबंध है। भगवान अल्लाह आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो आपके दिल में बस रहे हैं। आप दुनिया में तमाम जगह जाते हैं, डेली 10 जगह जा रहे हैं, आप 10 नेकी कर रहे हैं, 10 गुनाह कर रहे हैं, वो आपका और भगवान अल्लाह के बीच का मैटर है। उसमें कोई इंसान जज ही नहीं कर सकता है। हम लोग मौलाना साहब के बारे में टिप्पणी करने के लिए बहुत छोटे लोग हैं, और कोई भी आदमी जो टिप्पणी कर रहा है, भाई उनकी अपनी सोच है, वह उसको स्टैंड ले रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि धर्म में इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करिए, सभी संस्कृतियों का सम्मान करिए, और एक नागरिक के रूप में समाज में रहिए। मतलब उनके फतवे से आप सहमत नहीं हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि हम सहमत नहीं हैं। और भी लोग हैं, समझेंगे सर। ईसाई का खालिश मजहबी सियार, ये धार्मिक कार्यक्रम बताया जा रहा है फतवे में। शहाबुद्दीन रजवी ने बताया है कि ये ईसाइयों का ये मुख्य त्यौहार है जो 1 जनवरी है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये विकसित भारत है। विकसित भारत में सबको अधिकार है हर काम करने के लिए, वो चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबका एक बराबर अधिकार है। और रही बात फतवा जारी करने का, फतवा जारी ये कौन होते हैं करने वाले? वैसे हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी है, और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब फतवा जारी जहाँ करना वो करें, और फतवा जारी करना वो संभल में करके देखें, इनको पता चल जाएगा फतवा क्या होता है। जहाँ लोग बोल रहे हैं वहीं खुदाई स्टार्ट हो जा रही है। तो क्या मतलब है? इनको हाईलाइट होना है। यह हमारा भारत है, विकसित भारत है। विकसित भारत में अब इस तरह की कोई बात नहीं है, चाहे कोई किसी को लड़ाने की बात करे, क्योंकि हर लोग अपने काम के लिए लगे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए लगे हैं, क्योंकि इंसान बने। क्योंकि इनको मैं गलत मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपना हिंदुस्तान है, यह धर्म से चलता है, या कानून से चलता है, या संविधान से चलता है, और हमारा भारत महान है। और इस भारत महान में ऐसे तथाकथित लोग ऐसे भी हैं जो विचलित करने वाले, एक दूसरे को लड़ाने के लिए, लेकिन अब वो संभव नहीं है। और यह सरकार ऐसी व्यवस्था दी है जो आपराधिक जैसे व्यक्ति हैं, आज वो पता नहीं है, अपने हाईलाइट होने के कारण अपने कौम में वह एक जगाने का प्रतीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लोग एक होके काम कर रहे हैं। यही अपना विकसित भारत है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे सर कि ऐसे में इस तरीके का जो फतवा जारी हो रहा है कितना असर पड़ेगा? जो फतवा जारी कर रहे हैं रिजवी साहब,
उनके मानसिकता के अनुसार देखा जाए तो अपने को ऊपर उठा, समाज से ऊपर उठ करके काम करके हाईलाइट होना चाह रहे हैं। और हमारा युवा पीढ़ी भली भांति जानता है कि उनके फतवा जारी होने से कुछ होने वाला नहीं है। वह हीरो बनना चाह रहे हैं, लेकिन हीरो नहीं बन पाएंगे, जीरो बन के रह जाएंगे। ठीक है सर, कितना सहमत है इनकी बात? पूरी सहमत है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे किसी के फतवा उतवा से कुछ होने वाला नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे फतवा से कोई मतलब नहीं होता है। एक हाईलाइट होने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत है और ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे कुछ अब नहीं होने वाला है। नए साल की तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, और जारी बात जो फतवा जारी हुआ है कितना असर पड़ेगा? जहाँ तक सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप वर्तमान समय में जो ज्वलंत मुद्दे उसको आप उठाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात फतवा जारी करने की और रिजवी की, जहाँ तक बात है तो यह देश, यह नया भारत है, यह मोदी का भारत है। या किसी के न रिजवी के फतवे से चलेगा, न मेरे कहने से चलेगा, न आपके हिसाब से चलेगा। यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और आज के देश में इसके पहले लोकतंत्र का जितना गला घोटा जाता था, लोकतंत्र का जितना धज्जियां उड़ाई जाती थी, आज के डेट में संभव नहीं है कि रिजवी फतवा जारी करें और उनके फतवे का असर हो। क्योंकि आज का भारत नया भारत, मजबूत भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत है। या किसी के फतवे से नहीं, यहाँ का हर नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी समाज का हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। आज की ये जो सोशल चैनल घर घर तक जो जा रही है, पेपर है, मीडिया है, सब कुछ लोग देख रहे हैं, मोबाइल है, तो लोग किसी के फतवे में आने वाले नहीं हैं। वो अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपने को चमकाने के लिए, अपने को सबसे आगे दिखाने के लिए जो गलत बयान अंदाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हर आदमी यहाँ पर समझदार है, होशियार है। वो हर आदमी आज बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से चल रहा है और बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को जानता है, वो अपने अधिकार को जानता है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। इसलिए रिजवी की बात को कोई असर नहीं पड़ेगा। और भी लोग हैं सर। भारत देश के अंदर हम सभी रहते हैं और हम सभी के अपने अपने धर्म के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता है। ऐसे स्वतंत्रता के इस स्वतंत्र भारत के अंदर यदि कोई फतवा जारी करता है, या आप हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं या आपके संवैधानिक कैलेंडर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो संवैधानिक कैलेंडर मिला है उस कैलेंडर का भी हमें सम्मान करना चाहिए। और जो हमारा धार्मिक कैलेंडर है हम उसको भी अपना के चलेंगे, तो हमारे धर्म के अनुकूल जो आचरण करने वाले लोग हैं उनको भी एक सीख जाएगी, उनको भी ये समझने का अवसर मिलेगा कि हमको अपने धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले कैलेंडर को भी त्यागना नहीं चाहिए और हमें अपने संवैधानिक कैलेंडर को भी लेकर के चलना चाहिए। किसी प्रकार के भी फतवे को कोई भी जनता इस समय मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि यह अपने आप को अगर कहीं प्रतिष्ठित करना है, अपने आप को दिखाना है, तो ऐसी बात करने वाले लोग समाज में दिखते हैं। और इस प्रकार के शरीयत को जो संभाल करके चलते हैं, जो शरीयत को स्थान दे करके चलते हैं, वो शरीयत को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसी शरीयत को लेकर के चलने वाले लोग आज जो है अपने संवैधानिक कैलेंडर को मानते हुए अपने देश का 9 वर्ष मना रहे हैं और आगे आने वाले इस 9 वर्ष को भी वह 2025 को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। निश्चित रूप से यह निर्विवाद सत्य है, इसमें कोई असत्यता नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से अशफाक सर आपके पास आते हैं कि अभी मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है फतवे में कि जो मुबारकबाद देने की बात की जा रही है, सामने तो छोड़ दीजिए, अगर मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए भी अगर मुबारकबाद दे दिया गया तो शरीयत में इसको भी जो है ठीक नहीं माना गया। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, चीज़ें हमेशा अपडेट होती हैं। जिस ज़माने में टेलीकम्युनिकेशन नहीं था तो लोग मिल के एक दूसरे का हाल चाल लेते थे, एक दूसरे को बधाई और शुभ संदेश देते थे मिलकर। अब ज़माना जो है टेलीकम्युनिकेशन का है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, तो लोग इस माध्यम से दे रहे हैं। अब मौलाना साहब की बात किस रेफरेंस में है उसके बहुत तह में न जाके हम लोग, जैसे अभी हमारे कुछ साथी लोग अलग अलग बात कह रहे थे, तो फतवे का एक मुझे लगता है कि मतलब समझा देना चाहिए। फतवे का सिर्फ मतलब है जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वह उनके लिए है।